जानवर के जैसी थी जिंदगी हमारी। देखिए ये बात हंसने की नहीं है, याद करो वो जमाना जब हमारे पिता माता ऐसे रहते थे। इसको एहसास करो, दिल पे समझो, महसूस करो कि हमारे माता पिता को ऐसे रहना पड़ता था, इस तरह से। ये हमारे बुजुर्ग हैं, गले में हंडी हुआ करती थी, कमर पे झाड़ू, और जहां से ये बुजुर्ग निकलता था इनके पैर के निशान अगर बन जाते तो झाड़ू से अपने पैर के निशानों को मिटाता हुआ आता। अगर गले में थूक आता तो अपनी हंडी में थूक लेता। ये सरकारी जमीन पर थूकने का इसको अधिकार नहीं था। और जब इनको पता चल जाता ब्राह्मणवादी लोगों को, तो शूद्र को रास्ते में से निकलने नहीं देते, मारने का काम करते। मनोवादी थे अत्याचारी, भारी मार लगावे देते हैं गारी। मनोवादी थे अत्याचारी, भारी मार लगावे देते हैं गारी। ताड़ ताड़ इनने और मनु कैसी दशा थी बिगाड़ी, और मनु कैसी दशा थी बिगाड़ी। जानवर के जैसी थी जिंदगी हमारी। कमर पधारू गले में हानी, जानवर के जैसी थी जिंदगी हमारी। आज ये बुजुर्ग 5 दिन का भूखा लड़खड़ाता, पेट पकड़ता, चारों तरफ भोजन की तलाश में, कहीं भोजन मिल जाए, कहीं भोजन मिल जाए। अरे 10 दिन का भोजन मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए, मैं तो उसी को खा लूंगा। मेरे धम्मबंधु, कहीं इसको झूठा किसी का भोजन मिल जाता, कोई पातल में खाना मिल जाता, ये उसी खाने के लिए पानी की गुहार लगाता, हमें पानी पिला दो भैया। भोजन ना दे सको तो पानी पिला दो। देखिए ये दशा थी। महसूस करो कि ये वो जमाना था। तो इन मनवादियों ने हमारे बुजुर्गों के साथ ऐसा अत्याचार किया जो जानवरों के साथ नहीं कर सकते। इस रास्ते से कुत्ता, बिल्ली, सुगर, गधा, घोड़ा तो निकल सकता था, लेकिन ये बहुजन समाज नहीं निकल सकता था। मेरे धम्मबंधु, ध्यान रखना, इस दशा से बाबा साहब ने आज कोट पैंट टाई में लाके खड़ा कर दिया। इसलिए बाबा साहब जैसा भगवान दूसरा दुनिया में नहीं हो सकता। जैसे इसको भोजन दिखाई दिया, ये भूखा प्यासा भोजन की तरफ दौड़ा, लेकिन क्या हुआ? खाने का अधिकार नहीं था, पीने का अधिकार नहीं था। खाने का अधिकार नहीं था, पीने का अधिकार नहीं था। पानी पिला दो, पानी पिला दो। अरे पानी, अरे पानी पिला दो। एक बूंद पानी नहीं गया। इन दरिंदों ने पूरा पानी जमीन पर फैला दिया, लेकिन हमारे शूद्र को पानी नहीं पिलाया। ये भोजन फेंक सकते थे, कुत्ते बिल्ली को खिला सकते थे, लेकिन मानव को नहीं खिलाते। कितने अन्याय अत्याचारी होंगे ये लोग।
और फिर हमसे कहेंगे हम हिंदू धर्म अपना ले। कैसे अपना ले, हमारा दिल गवाही नहीं करता। ये देखिए ये दशा थी। अरे भोजन का अधिकार नहीं था, पीने का अधिकार नहीं था। और इसने जैसे ही थाली उठाई, इन दरिंदों ने लात मारी थाली में और लाठी से फेंक दिया थाली को। ये भोजन को लाठी से फेंक देते हैं, लेकिन इस शूद्र को नहीं खाने देते। ओरे मनु कैसी सुन लो भाई, ऐसी दशा थी हमारी। सुन लो भाई बहना, दशा ये हमारी। जानवर के जैसी थी जिंदगी हमारी, जानवर के जैसी थी जिंदगी हमारी। मेरे भाइयों, इस झांकी में जिनको सहयोग करना है, दान करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से ये बच्चे काम करते हैं। इन बच्चों का भी पेट होता है, ध्यान रखना, इन सभी का परिवार है। इसलिए आप लोग अब ये दाने यहाँ नहीं वही करिए, उसकी हंडी में डालते जाइए जिनको देना है, क्योंकि ये सहयोग उसी के लिए जाता है। याद रखना, जैसे ये शूद्र देखता के आश्रम में पढ़ाई लिखाई हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं, तो इसकी बड़ी इच्छा होती थी पढ़ने की। तब ये पढ़ने के लिए किसी पुस्तक को पढ़ता है, तो होता क्या है, पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था। पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था। जैसे ही पुस्तक इसके हाथ में आती, ये दरिंदे उठा के पुस्तक को फेंक देते और लाठियों से उसको फिर पीटना शुरू कर दे। कमीन, अछूत कहेंगे, पढ़ेगा तू, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा। अरे कमीन, तेरी औकात क्या है, तू पढ़ नहीं सकता, हमारे वेद के विरुद्ध काम नहीं कर सकता, मनुस्मृति में तुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है, और पढ़ेगा तो तेरी जीभ काट ली जाएगी, तेरी गर्दन काट ली जाएगी। पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था। भैया हमारी, ओ भैया वीर न सुन लो विनती हमारी। पंडित जी, ठाकुर जी, रहम करो, अरे मैं भी मानव हूँ, रहम करो मुझे भी। जिसने तुम्हें पैदा किया उसी भगवान ने मुझे भी तो पैदा किया है। आपको इतना अच्छा क्यों बना दिया भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? ये शूद्र कह रहा है, यदि भगवान ने पैदा किया है तो इनको ऐसा, मुझे ऐसा क्यों बनाया? इसलिए ध्यान रखना, विनती सुन लो पंडित जी, ठाकुर जी, विनती सुन लो आज हमारी, विनती सुन लो आज हमारी। जानवर के जैसी जिंदगी हमारी, गले में हंडी कमर पे झाड़ू, गले में हंडी कमर पे झाड़ू। जिंदगी हमारी, गले में हाड़ी कमर पे झाड़ू, गले में हाड़ी कमर पे झाड़ू।
जिंदगी हमारी, जानवर के जैसी थी जिंदगी हमारी। शूद्र ने देखा। अब देखना यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। ऐसे समय पर बन के मसीहा, ऐसे समय पर बन के मसीहा, बाबा ने आके अपनी हाल सुधारी, बाबा ने आके अपनी हाल सुधारी। अब ये शूद्र को बाबा साहब अम्बेडकर दिखाई दे गए और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जब इस शूद्र के हाथ में पड़ गया तो इस शूद्र ने कहीं से कैसे भी संविधान की जानकारी ले ली और संविधान जब पढ़ने लगा शूद्र, तो ये मनवादी लोग देखते हैं कि भैया अब तो इसके हाथ में कोई ऐसी पुस्तक आ गई है जो बाबा अम्बेडकर ने लिखी है। ये लिखने वाला देखो, ये चश्मा वाला, जरा पास में जाओ, ये है कैसा देखो, यही है जो विदेशों में पढ़ा था। हाँ, यही है। इसने ऐसी कैसी पुस्तक लिख दी, ऐसी पुस्तक लिखी इसने। ऐसी पुस्तक मेरी समझ में आ रही है, सुनने क्या हुआ। ऐसा लग रहा है भैया कि अब ये शूद्र संविधान की ताकत समझ गया। देख, गले में से हड्डी उतार दी इसने और संविधान पढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस शूद्र में ताकत और आ रही है संविधान से। अब देखो इन दरिंदों की पिड़लियां कांपने लगी। हंडी तो उतर गई, अब झाड़ू भी जो उतार देगा तो समझ लो हमारी आफत आ गई। और शूद्र ने जब संविधान का अवलोकन कर लिया, जानकारी ले ली, तो संविधान तो एक तरफ रख दिया शूद्र ने और कमर से झाड़ू उतार के फेंक दिया और बाबा साहब के सामने जाके नतमस्तक हो गया शूद्र और हाथ में लाठी ले ली और फिर पुकारने लगा, आओ आओ, आ जाओ, बहुत हो गई तुम्हारी, आ जाओ, आ जाओ, मारो मारो, अरे मारो, अब क्यों नहीं मारो, मारो मारो, दर्द तुमने सत्यानाश कर दिया, मारो मारो। क्या हुआ? तीन तीन तीन, झुको झुको झुको, ये बाप है तुम्हारा, बाप, इसको बाप कहते हैं। करोगे अन्याय, ले जाओ, अरे और ले जाओ। एक बार जोरदार ताली बजाइए। इस झांकी के माध्यम से हम आपको बता दें, हमें किसी जातिवाद पर अत्याचार करना नहीं बताया, हमने ये बताया है कि संविधान की जब ताकत होगी हमारे पास, तो कोई हमारे ऊपर एक लाठी मारेगा तो हम उसको 2 लाठी मारने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए देश के अंदर अत्याचार कोई किसी पे नहीं करेगा। ये ताकत 33 करोड़ देवी देवताओं की नहीं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान की थी। जोरदार तालियां बजाइए और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। लीजिए, आज के प्रोग्राम का समापन हम लोग करते हैं और रात्रि ठीक 8 बजे आपको फिर से बुलाएंगे।